अब मैं आप जिस हजरात जिसके मुंतज़िर हैं इंशाअल्लाह वो मौलाना अकरम साहब जो है वो तशरीफ़ ला चुके हैं। क़ब्ल उसके के दो चार मिसरे मैं भी आप हजरात को सुना दूँ कि आने जाने का माहौल ना बनाए। इंशाअल्लाह हजरत वाला का माने जाने बयान होगा कि अल्लाह के रसूल को जो शख्स मानता नहीं, अल्लाह के रसूल को जो शख्स मानता नहीं, वो शख्स बेवकूफ़ है, कुछ जानता नहीं। वो शख्स बेवकूफ़ है, कुछ जानता नहीं। तुम हाल देखना उसका महशर के रोज जब आका कहेंगे कि मैं उसे पहचानता नहीं। हजरात आने जाने का माहौल ना बनाए कि सुनने जिक्र हुजूर बैठे हैं, सुनने जिक्र हुजूर बैठे हैं, मैंने माना जरूर बैठे हैं, मैंने माना जरूर बैठे हैं। नींद आ गई तो भाग जाएंगे, नींद आ गई तो भाग जाएंगे, इसलिए तो दूर दूर बैठे हैं। हजरत आप हजरत करीब करीब आ जाएं। अब मैं शोला नवा धमाका खेज खतीब, करोड़ों के मजमा को संजीदगी बख्शने वाला अदीब, ईवान बातिल में जलजला बर्पा करने वाला अमीर, शहनशाह फिक्र तदब्बुर, आमरू सुन्नियत, फलक खिताबत के नियर ताबा, जामिया माकुलात व मनकुलात, जनाब हजरत अक़दस अल्लामा व मौलाना अकरम साहब दामद बरकातुहुम मद्दसिल्लाहुल आली झारखंड से तशरीफ लाए हैं। उनको मैं निहायत अदब व एहतराम के साथ दावत सुकून देता हूँ स्टेज से डाइस पर रोने का फरोज होने के लिए कि शहनशाह बलागत चले आइए, ताजदार फसाहत चले आइए, लेके गुलजार तैयबा की गुल की महक मुश्कबार खिताबत चले आइए। जनाब हजरत मौलाना अकरम साहब माइक पर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व सनदना व नबिय्यना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व सनदना व नबिय्यना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। बावक़ार सदर इजलास, मुक़्तदर उलमाए किराम, सामईन इजलास, आप हजरात काफ़ी देर से उलमाए किराम व शुअराए इज़ाम के बयानात और नातिया कलाम से मुस्तफ़ीज़ हो रहे हैं। मुझसे पहले इस खित्ते के बेबाक ख़तीब हज़रत अलहाज मौलाना मुनव्वर हुसैन सिद्दीकी मद्दज़िल्लहुल आली, जो शहर बेंगलोर से चलकर इस इजलास को ख़िताब करने के लिए तशरीफ़ लाए, उनका जामे ख़िताब, पुरमग़्ज़ ख़िताब आपने समाअत फरमाया और शोहरे आफाक शायर जनाब दिल खैराबादी का नातिया कलाम और कुछ इनकलाबी अशार भी आपने समाअत फरमाया। अब आप हजरात कुछ जाने के मूड में हैं और कुछ लोग सुनना चाहते हैं। मैं निहायत अदब से गुजारिश करूँगा अपने उन भाइयों से जो जाना चाहते हैं वो पहले तकरीर शुरू होने से पहले ही चले जाएं, और जो सुनना चाहते हैं वो आगे आकर के सामने आकर के बैठ जाएं। बात शुरू हो जाए उसके बाद बीच में
उठने बैठने का सिलसिला बाकी ना रहे। मैं लंबी गुफ्तगू नहीं करूँगा, बहुत मुख्तसर वक्त में अपनी बात पूरी करूँगा। इसलिए आपसे मेरी गुजारिश है कि बराए करम इंतशार का माहौल न बनाएं। दरमियान में उठने बैठने से बहुत ही ज़्यादा इंतशार होता है और इंतशार की कैफियत में बात जो होनी चाहिए वो नहीं हो पाती है। आपसे मेरी गुजारिश है, जो लोग चले गए उनसे मेरी कोई शिकायत नहीं, अभी भी बहुत बड़ा मजमा है। आपसे मेरी गुजारिश है, अगर आप सच्चे माने में दीन की बात सुनना चाहते हैं और दीन की बात सुनने के लिए आप इस इजलास में तशरीफ़ लाए हैं, तो आप हजरात थोड़ा सा जो है मुजाहदा करें और ये बीच की जो जगह खाली करके लोग चले गए उस जगह को आप पुर कर दें। आ जाइए, सब के सब खड़े होकर आगे आ जाए। उठ जाइए भाई, आधे घंटे की बात है, इंशाअल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। उठिए सब के सब, पूरा मजमा उठकर सामने आ जाए, सामने आ जाइए, मिलकर बैठ जाइए, बीच में कोई जगह खाली मत रहने दीजिए। माशाअल्लाह बहुत समझदार लोग हैं। आ जाइए और आगे आइए। जो खड़े हैं वो भी अंदर आ जाए, बाउंड्री से बाहर ना रहें, अंदर आ जाइए, आ जाइए, सब के सब आ जाए। माशाअल्लाह कोई बात नहीं, अभी बहुत बड़ा मजमा है, सिर्फ बैठने की तरतीब दुरुस्त फरमा लीजिए। माशाअल्लाह बैठ जाए, सब के सब बैठ जाए, करीब आ जाए और करीब आ जाए और करीब आ जाए, कोई जगह बीच में खाली ना छोड़े। अभी दिल साहब शेर पढ़ रहे थे, इनके अशार सुनने के बाद मुझे एक लतीफ़ा याद आया। एक उस्ताद शायर अपने शागिर्द शायर को बुलाए और उस्ताद शायर ने अपने शागिर्द से एक शेर सुनाया। हजरत कारी रूहुल्लाह साहब जिस जलसे की निज़ामत फरमाते हैं, यकीनन वो जलसा बहुत कामयाब होता है। अब तो कारी साहब की निज़ामत का धूम है। तो एक उस्ताद शायर अपने शागिर्द शायर को बुला करके और एक शेर उनको सुनाया, और सुना करके उस्ताद शायर ने यूं कहा कि बेटा ये 1 लाख का शेर है। कितने का शेर है? 1 लाख का शेर है। तो शागिर्द ने ये ख्याल किया कि अब मेरे पास 1 लाख रुपए हो गए। चुनांचे वो शेर लेकर के वो आलू की मंडी में चला गया और आलू की मंडी में पहुंचकर दुकानदार से कहा कि 5 किलो आलू दे दो। 5 किलो आलू उससे लिया और शेर उसको सुना दिया। दुकानदार ने कहा कि जनाब आप अपना शेर वापस ले लो और मेरा आलू मुझे वापस कर दो। उसने कहा कि ये 1 लाख का शेर है, 5 किलो आलू ही तो मैंने लिया है। कहा कि मुझे नहीं चाहिए, शेर अपना वापस लेकर के जाओ और मेरा आलू मुझे वापस दे दो। उसके बाद वो जूते की दुकान में गया और 2 जोड़े जूते दुकानदार से लिया। उसने पैसे मांगा तो उसको भी शेर सुना दिया। तो दुकानदार ने कहा कि जनाब ऐसा करो, ये जूते हमारे वापस रखो और अपना शेर वापस लेकर के जाओ। तो ये बहुत परेशान हुआ कि मेरे उस्ताद ने तो मुझसे यूं कहा था कि बेटा ये 1 लाख का शेर है। उस्ताद की खिदमत में शागिर्द शायर पहुंचा और जाकर के उन्होंने कहा कि हजरत आपने तो यूं कहा था कि 1 लाख का शेर है, आपके शेर की कीमत 5 किलो आलू इससे नहीं मिल रहा है, 2 जोड़े जूते इससे नहीं मिल रहे हैं, और आपने तो यूं कहा था कि ये 1 लाख का शेर है। उस्ताद शायर समझ गए कि ये अहमक आदमी है। उसकी हमाकत के ऊपर उस्ताद को हंसी आ गई।
कहा ये अहमक आदमी है, तुम्हें मालूम नहीं, शेर की कदर साहिबे शेर को मालूम, जुबान की कदर साहिबे कलम को मालूम, जुबान की कीमत साहिबे कलम और अदीब को मालूम है। तुम उसकी कीमत जो है वो जूते की मंडी में जाकर तलाश कर रहे हो, आलू की मंडी में जाकर के तलाश कर रहे हो, वहां तुमको उसकी कीमत मिलेगी। जनाबे दिल साहब जब शेर पढ़ते हैं, यकीनन इनके शेर के अंदर वो कमाल होता है कि जो भी शेर का समझने वाला होता है, साहिबे कलम साहिबे जुबान होता है, वो बगैर सुभान अल्लाह कहे हुए रह नहीं पाता, दाद दिए हुए नहीं रह पाता। हर आदमी हर शेर को समझ जाए ये जरूरी नहीं, हर एक के नजर में उसकी कीमत नहीं होती। आप दीन की मजलिस में आए हुए हैं, अगर दीन सीखना हो तो दीन उलमा के मजलिस में मिलेगी। आपको अगर दीन सीखना हो तो दीन कहीं दुकानों में बाजारों में नहीं, ये मदरसे ये दीन के किले हैं। जिस मदरसे के इजलास में आप तशरीफ लाए हैं, आपको इन मदरसों से दीन मिलेगा। यही वो मदरसे हैं जहां से दीन की इशाअत हो रही है। यही वो मदरसे हैं जहां कुरान करीम की तिलावत हो रही है, जहां से कुरान और हदीस की तालीम हो रही है। यही मदरसे इस्लामी किले हैं। इन्हीं मदारिस से इस्लाम बाकी है। इन्हीं मदारिस में आपको आने के बाद दीन मिलेगा। दीन की मंडी में आप आएंगे तो आप दीन सीखेंगे। आप दीन सीखने के लिए आए हैं तो आप दीनी मजलिस में बैठे और आदाब की रियायत करके बैठे और इस आज़्म के साथ बैठे कि यहाँ उलमाए किराम के बयानात को हम सुनेंगे और इस आज़्म के साथ सुनेंगे कि जो बातें कही जाएगी उसके ऊपर अमल करेंगे। अगर आप अमल के जज्बे से सुनेंगे, अगर आप अमल के इरादे से सुनेंगे, अगर आप अमल की नीयत से सुनेंगे तो आपका ये जाना और ये जलसा और ये मजलिस कामयाब। और अगर सिर्फ यूं ही सुनेंगे, अमल का जज्बा ना हो तो एक जलसा नहीं 1000 जलसे हो जाए, कोई फायदा नहीं होगा। तो अमल करेंगे इंशाअल्लाह। हाथ उठाइए कितने लोग अमल करेंगे। माशाअल्लाह बहुत बेहतरीन मजमा हो गया है, बहुत शानदार मजमा और बहुत ही मरबूत अंदाज में बैठ गए हैं। मैं आपके सामने कुरान करीम की एक आयत पढ़ी है। जो जलसे के जिम्मेदार हैं उन्होंने मुझसे यूं कहा है कि मौलाना सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजू है, आपको इसी उन्वान के ऊपर तकरीर करनी है। तो जलसे का उन्वान, जलसे की निस्बत जिस अजीम हस्ती की तरफ है, जिस अजीम शख्सियत की तरफ है, यकीनन वो अजीम शख्सियत जो वजह तख्लीक कायनात हैं, जिनके सदक़े में ये कायनात वजूद में आई, जिनके सदक़े में इंसानियत मिली, जिनके सदक़े में शराफत मिली, जिनके सदक़े में तहजीब मिली, जिनके सदक़े में तमद्दुन मिला, जिनके सदक़े में मवासात मिली, जिनके सदक़े में भाईचारगी मिली, जिनके सदक़े में रात को तारीकी मिली, जिनके सदक़े में दिन को रोशनी मिली, जिनके सदक़े में चांद को चांदनी मिली, जिनके सदक़े में मौजों को तुग़यानी मिली, जिनके सदक़े में फूलों को महक, गुंचों को चटक, बहारों को बागपन मिला। वजह तख्लीक कायनात, खुलासा कायनात, जद्दुल हसनैन, साहिबुस सकलैन, यतीम अब्दुल्लाह, जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आइए मैं उनकी आज़मत आपको बताऊं। थोड़ी सी मैं तमहीदी तौर पे मैं अपनी बात यहां से शुरू करूं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबीउल अंबिया हैं, तमाम नबियों के सरदार हैं। नबी अल्लाह रब्बुल इज्जत का मुंतखब करदा होता है, रसूल अल्लाह का मुंतखब करदा होता है। नबूवत ये वह भी चीज है, अल्लाह जिसे चाहता है उसे नबी बनाता है, अल्लाह जिसे चाहता है उसे रसूल बनाता है,
अल्लाह जिसे चाहता है उसके सर पे ताजे नबूवत सजाता है। सारी दुनिया मिल करके गैरे नबी को नबी बनाना चाहे, नबी नहीं बना सकता। खुद कोई नबी बनना चाहे, आप नमाज पढ़ करके नमाजी बन सकते हैं, आप कुरान करीम याद करके हाफिज कुरान बन सकते हैं, आप हज करके हाजी बन सकते हैं, आप रोजा रख करके रोजेदार बन सकते हैं, आप इल्म तिब हासिल करके डॉक्टर बन सकते हैं। लेकिन आप इबादत के जरिए से अगर आप नबूवत के मकाम को हासिल करना चाहें, इबादत के जरिए से रिसालत के मकाम को हासिल करना चाहें, तो इबादत के जरिए से कोई नबूवत के मकाम को हासिल नहीं कर सकता, कोई रिसालत के मकाम को हासिल नहीं कर सकता। ये वहबी सिफत है। अल्लाह जिसे चाहता है उसे नबी बनाता है, अल्लाह जिसे चाहता है उसे रसूल बनाता है, अल्लाह जिसे चाहता है उसके सर पे ताजे नबूवत सजाता है। सारी दुनिया मिल करके गैरे नबी को नबी बनाना चाहे, नहीं बना सकता। दूसरा जुमला नोट कीजिए, इसी तरीके से अल्लाह ने जिसे नबी बनाया, अल्लाह ने जिसे रसूल बनाया, अल्लाह ने जिसके सर पे ताजे नबूवत सजाया, सारी दुनिया मिल करके उससे ताजे नबूवत को मुंतज़ा करना चाहे, उससे ताजे नबूवत को अलग करना चाहे, तो ताजे नबूवत को उससे अलग भी नहीं कर सकता। जिस तरीके से सारी दुनिया मिल करके गैरे नबी को नबी नहीं बना सकता, इसी तरीके से सारी दुनिया मिल करके नबी से ताजे नबूवत को अलग भी नहीं कर सकता। अब मैं जिसे हम नबी कहते हैं, जिसे हम अल्लाह का पैगंबर कहते हैं, जिसे हम अल्लाह का रसूल मानते हैं, उस नबी की जात के कमालात को आपके सामने पेश करूंगा। उस नबी की जात का कमाल क्या है, उस नबी की जात की जामियत क्या है, उस नबी की जात की इनफिरादियत क्या है। नबी की जात का कमाल देखिए, नबी की जात की जामियत देखिए, नबी की जात में जो कमाल होता है, नबी की जात में जो जामियत होती है, नबी की जात में जो इनफिरादियत होती है, वो किसी और के जात में, किसी और में वो कमाल नहीं हो सकता, किसी और में वो जामियत नहीं हो सकती। हमारा आप एक दो मिसाल देता हूं। कारी रूहुल्लाह साहब वजू करके सो जाएं, वजू करके सोने से हमारा वजू टूट जाता है। एक आम इंसान वजू करके सो जाए, सो करके उठे तो उसे फिर से वजू करना पड़ेगा। नमाज पढ़ने के लिए उसे वजू की जरूरत पड़ेगी, नई इबादत के लिए उसे वजू करना पड़ेगा। लेकिन एक नबी वजू करके सो जाएं तो उनके सोने से उनका वजू नहीं टूटता, नबी के सोने से वजू नहीं टूटता। वो वजू कर, वो सोकर उठे और उसी वजू से वो इबादत कर सकते हैं, नमाज पढ़ सकते हैं, उन्हें फिर वजू की हाजत नहीं है। क्यों? इसलिए कि नबी के सोने में और आम आदमी के सोने में फर्क है। नबी सोता है तो नबी की आंखें सोती हैं, नबी का दिल बेदार रहता है, नबी का दिल बेदार होता है। यही वजह है कि नबी की नींद से वजू नहीं टूटता। नबी ख्वाब देखें तो नबी का ख्वाब वही का दर्जा रखता है, वही का दर्जा रखता है। कोई वली ख्वाब देख ले, कुतुब ख्वाब देख ले, सारी दुनिया के अब्दाल ख्वाब देख ले, सहाबा ख्वाब देखे, ताबईन ख्वाब देख ले, तबे ताबईन ख्वाब देख ले, कोई अल्लाह का वली ख्वाब देखे, कुतुब ख्वाब देखे। वली का ख्वाब जो है वो बशारत हो सकता है, लेकिन वली के ख्वाब में शरीयत की तामीर नहीं हो सकती, वली के ख्वाब में शरीयत नहीं बन सकती। और नबी का ख्वाब जो है वो शरीयत है, नबी के ख्वाब पर शरीयत तामीर हो सकती है। नबी का ख्वाब जो है वो वही का दर्जा रखता है। आम
इंसानों का ख्वाब जो है वही का दर्जा नहीं रखता, उस पे शरीयत की दीवार कायम नहीं हो सकती है। नबी का ख्वाब जो है वही का दर्जा रखता है, उस पे शरीयत की दीवार कायम हो सकती है। नबी का कमाल, नबी हर जाविये से नबी होता है, नबी हर पहलू से नबी होता है। ये मेरा पैराग्राफ याद रखिए और उसके बाद मैं चंद मिसालें आपके सामने पेश करूंगा। नबी हर जाविये से नबी होता है, नबी हर पहलू से नबी होता है। नबी की उंगली बताती है कि ये नबी है, नबी का इशारा बताता है कि ये नबी है, नबी की हथेली बताती है कि ये नबी है, नबी का कदमे मुबारक बताता है कि ये नबी है। नबी का चलना, नबी का उठना, नबी का बैठना, नबी का किरदार, नबी का गुफ्तार, नबी का अमल, नबी का इखलाक, एक एक अमल ये बताता है कि ये नबी है। नबी हर जाविये से नबी है। ये पैराग्राफ आपके जहन में रहे और उसके बाद मैं इसके पुष्ट के ऊपर मैं चंद मिसालें पेश करूंगा, आप तवज्जो के साथ सुने। एक मौके पे अबू जहल की पार्टी जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई और आकर ये कहने लगी कि मोहम्मद, आप नबूवत और रिसालत की बात करते हैं, आप अल्लाह के नबी होने का दावा करते हैं, तो आपसे मेरा ये मुतालबा है कि ये आसमान पे जो चांद है, आप चांद के तरफ अपनी उंगली से इशारा करें और आपकी उंगली के इशारे से चांद के दो टुकड़े हो जाए, आपकी नबूवत और रिसालत को तस्लीम कर लेंगे। प्यारे आका जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उंगली से चांद के जानिब इशारा फरमाया। आपके इशारा फरमाने की देर थी और चांद के दो टुकड़े हुए। साहिबे फतहुल बारी लिखता है कि चांद के दो टुकड़े हुए, एक टुकड़ा कोहे सफा के जानिब और दूसरा टुकड़ा कोहे मरवा के जानिब। अबू जहल कहने लगा कि मोहम्मद का जादू चांद के ऊपर चल गया, मोहम्मद ने चांद के ऊपर जादू कर दिया, चांद के दो टुकड़े हुए। कहने लगे, लोगों ने कहा कि अगर चांद के ऊपर जादू हुआ तो ये दो टुकड़े सिर्फ मक्के में नजर आएंगे। चुनांचे वफूद भेजे गए, बाहर कबाइल से मालूम किया गया तो कबाइल के लोगों ने बताया कि नहीं नहीं, फला तारीख को चांद के दो टुकड़े होते हुए हम लोगों ने भी देखा है। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उंगली से चांद के जानिब इशारा फरमा दे तो चांद के दो टुकड़े हो जाए। अबू जहल एक मौके पे बंद मुट्ठी में कंकर के कुछ दाने लेकर के आए, कंकर के कुछ दाने लेकर के मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास और आकर ये कहने लगा कि ऐ मोहम्मद, आप नबूवत और रिसालत की बात करते हैं तो जरा ये बताइए कि मेरे बंद मुट्ठी में क्या, मेरे बंद मुट्ठी में क्या है। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अबू जहल, मैं बताऊं कि तेरे बंद मुट्ठी में क्या चीज है, या बंद मुट्ठी में जो चीज है वो खुद बता दे कि मैं क्या हूं, वो चीज खुद बता दे कि मैं कौन हूं, मैं क्या हूं। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बंद मुट्ठी के जानिब इशारा फरमाया। अबू जहल के बंद मुट्ठी में कंकर के 6 दाने, वो 6 दाने कलमा पढ़ना शुरू कर दिए, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अबू जहल ने कंकर के दाने को जमीन पे पटक दिया कि इस पर भी मोहम्मद का जादू चल गया, इस पर भी मोहम्मद का जादू चल गया। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैबर से लौट रहे हैं। देखिए एक नबी की जात का कमाल देखिए, एक नबी की जात की जामियत देखिए। नबी की जात में जो कमाल होता है और किसी और के अंदर वो कमाल नहीं हो सकता है। खैबर से अल्लाह के प्यारे हबीब सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस लौट रहे हैं। जोहर की नमाज रास्ते में उन्होंने अदा फरमाई। जोहर की नमाज के बाद हजरत अली को प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी जरूरत के लिए कहीं भेजा।
हजरत अली जब वापस आए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम असर की नमाज अदा कर चुके थे। हजरत अली आए, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अली के रान पे अपना सरे मुबारक रख करके आराम करने लगे, लेट गए, आंख लग गई। जब प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंख खुली तो आका ने हजरत अली से मालूम किया कि अली असर की नमाज पढ़ी, असर की नमाज पढ़ी। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मैंने अभी नमाज नहीं पढ़ी, सूरज गुरूब हो चुका था। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की, ए अल्लाह, ये तेरा अली तेरी अताअत में और तेरे नबी की अताअत में लगा रहा और सूरज गुरूब हो गया, ए अल्लाह डूबे हुए सूरज को वापस निकाल दे। हजरत अस्मा बिन्त उमैस रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहती हैं कि मैंने डूबे हुए सूरज को वापस पलटते हुए देखा। इसको हजरत इमाम तहावी ने इसको सही रवायत सही सनद के साथ नकल फरमाया है। इस पे कोई, इस रिवायत पे कोई एतराज नहीं कर सकता है। एक मुहद्दिस ने इनको अपनी इसमें नकल फरमाया है। हजरत अस्मा बिन्त उमैस कहती हैं कि मैंने डूबे हुए सूरज को पलटते हुए देखा है। ये प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कमाल है, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात का कमाल है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इशारा फरमा दें तो डूबा हुआ सूरज वापस पलट जाए। आप अपनी उंगली से इशारा फरमाएं तो चांद के 2 टुकड़े हो जाए। आपके इशारे से अबू जहल के बंद मुट्ठी में कंकर कलमा पढ़ ले। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा है, एक देहाती उधर से गुजरता है, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस देहाती को अपने पास बुलाते हैं और बुलाकर यूं इरशाद फरमाते हैं कि सुनो, कुछ खैर की बात लेते जाओ। तवज्जो से सुनिए, अल्लाह के हबीब देहाती से क्या फरमा रहे हैं? खैर की बात सुनते जाओ, लेते जाओ। वो देहाती आपके पास हाजिर हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उन्होंने पूछा, खैर की बात क्या है? आका ने फरमाया कि खैर की बात अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह माबूद है, अल्लाह की उलूहियत और मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, मेरी रिसालत के ऊपर ईमान ले आओ, ये खैर की बात है। वो देहाती ये कहने लगा कि ये खैर की बात है, अल्लाह इलाह है और मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, ये खैर की बात है, तो इस पे कोई गवाह पेश कीजिए, कैसे मैं मानूं कि ये खैर की बात है? प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस मजलिस में कोई गवाह नहीं थे। आका ने दरख्त के जानिब इशारा फरमाया, दरख्त जिसकी जड़ें जमीन में थी, जो गड़ा हुआ दरख्त था खुले मैदान में, आका ने उस दरख्त के जानिब इशारा फरमाया। वो दरख्त जो है वो अब जहां पर उसकी जड़ें जिस जमीन के अंदर है, वहां की जमीन को वो नरम करके और वो दरख्त जड़ों समेत निकल करके और चल करके जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में हाजिर होता है और 3 मरतबा इस बात की शहादत देता है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इसकी 3 मरतबा वो दरख्त गवाही देता है। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मैंने ये पैराग्राफ नकल किया कि नबी हर जाविये से नबी होता है। नबी की उंगली बताती है कि ये नबी है, नबी का इशारा बताता है कि ये नबी है, नबी की हथेली बताती है कि ये नबी है। आपने जब नबी की उंगली का कमाल सुन लिया, अगर आप इजाजत दें तो मैं आगे बढ़ूं और नबी की हथेली का कमाल मैं आपको सुनाऊं। नबी के हथेली मुबारक का कमाल मैं आपको सुनाऊं। जरा तवज्जो कीजिए। एक मौके पे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक गज़वे से वापस लौट रहे हैं, आपके साथ सहाबा भी हैं, सहाबा की मुकद्दस जमात आपके साथ है। इत्तिफाक से पानी खत्म हो गया, पीने के लिए पानी नहीं है, वजू के लिए पानी नहीं है।
पीने के लिए पानी नहीं है, जानवर भी प्यास से बिलक रहे हैं। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा मुखातब हुए और सहाबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह अलातस, या रसूल अल्लाह, ए अल्लाह के रसूल प्यास लगी है, पीने के लिए पानी नहीं है, वुजू के लिए पानी नहीं है, प्यास लगी है, पानी की जरूरत है, ए अल्लाह के रसूल पानी नहीं है, रेगिस्तान है, दूर दूर तक के पानी कहीं नजर नहीं आ रहा है। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, छागलों को जमा करो, मशकीजों को जमा करो और छागलों को उड़ेलो। मशकीजों को उल्टा गया, छागलों को उल्टा गया, चंद कतरे पानी, खाली प्याले में चंद कतरे पानी जमा हुए। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस खाली प्याले के सीने पर अपनी हथेली मुबारक रखी। खाली प्याले के सीने पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हथेली मुबारक रखी। रावी हदीस हजरत अनस बिन मालिक कहते हैं कि मैंने अपने सर के आंखों से देखा, आका ने खाली प्याले के सीने पर अपनी हथेली मुबारक रखी। आपके उंगली के नीचे से पानी का चश्मा जारी हुआ, पानी का फुहारा जारी हुआ। बर्तनों को हमने भर लिया, हमारे मशकीजे भर गए, हमने छागलों को भर लिया, हमने अपने बर्तनों को भर लिया, हमने पी भी लिया, हम सब सैराब हो गए, जानवर भी आसूदा हो गए। सहाबा कहते हैं अभी थोड़ी देर पहले हम पानी के लिए तरस रहे थे, हमारे पास पीने के लिए पानी नहीं था, वजू के लिए पानी नहीं था, हमने अपने बर्तनों को भर लिया, हमने अपने छागलों को भर लिया, जल थल हो गया। अब सहाबा का यकीन ये कहने लगा कि अगर नबी जो है अपनी हथेली उस खाली प्याले के सीने से अपनी हथेली मुबारक ना हटाएं तो सैलाब आ जाएगा, पूरा जल थल हो जाएगा। वो सहाबा जो अज़्म इस्तिक़लाल के पहाड़ थे, वो सहाबा जो अज़्म इस्तिक़लाल के पहाड़ थे, वो सहाबा जो अज़्म के पैकर थे, वो सहाबा जो इरादे के इमाम थे, वो सहाबा जिनके हर जुबान पर कभी हरफे शिकायत नहीं आती थी। सहाबा की जुबान से अभी थोड़ी देर पहले ये जुमला निकल रहा था, अलादस या रसूल अल्लाह। अब सहाबा की जुबान से ये जुमला निकलता है, हस्बुना या रसूल अल्लाह, हस्बुना या रसूल अल्लाह। ए अल्लाह के रसूल काफी हो गया, जल थल हो गया, ए अल्लाह के रसूल काफी हो गया। हस्बुना या रसूल अल्लाह, हस्बुना या रसूल अल्लाह, हस्बुना या रसूल अल्लाह। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात का कमाल जरा तवज्जो से सुनिए, मैं इसी पर बात किए जाऊंगा। आप जब तक मुतवज्जे रहेंगे इंशाअल्लाह मैं इसी उन्वान पर गुफ्तगू करूंगा। सहाबी रसूल हैं हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु। जनाबे दिल खैराबादी ये हिंदुस्तान के वाहिद शायर हैं जो मुकर्रिर की तकरीर सुनते हैं बैठ करके। ये इनका कमाल है, ये इनकी इनफरादियत है। वरना आम तौर पे शायर शुआराए किराम जब उनका मौका पढ़ने का होता है तो वह स्टेज पे होते हैं और जब वो फारिग हो जाते हैं तो वापस वो कमरे में आराम करते हैं। लेकिन दिल साहब के अलग मामला है, इनकी बात ही अलग है। ये पढ़ते भी हैं और सुनते भी हैं। जब दिल साहब स्टेज पे सुन रहे हैं तो आप लोग तो दिल के दीवाने हैं, तो आप भी सुनेंगे ना। जरा हाथ उठाइए, कितने लोग सुनने वाले हैं? माशाअल्लाह, सब के सब सुनने वाले हैं, माशाअल्लाह। बड़ी अच्छी बात है, बड़ा दिल लग रहा है। जो लोग चले गए कोई बात नहीं, लेकिन मजमे में जो लोग बैठे हुए हैं बहुत जिंदा है। और मुझे उम्मीद है कि अगर आप बैठे रहेंगे तो इंशाअल्लाह मैं जिस उन्वान पे बात शुरू किया हूँ इंशाअल्लाह मैं इस पे थोड़ी देर और गुफ्तगू करूँगा। जलीलुल कद्र सहाबी हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला। काफ़ी तादाद में उलमा भी तशरीफ़ रखते हैं जो हमारे मुसले हैं। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, आपको मालूम है मैं खजूर की मंडी का मालिक नहीं हूँ। अल्लाह के रसूल, मैं बाग का मालिक नहीं, मेरा काम किताबुल्लाह और हदीस रसूलुल्लाह को याद करना।
मेरा काम किताबुल्लाह और हदीस रसूलुल्लाह को महफूज करना है, आपके फरामीन को महफूज करना है, आपके इरशादात को याद करना है। ये मेरा काम है, यही मेरा ओढ़ना और बिछोना है। ए अल्लाह के रसूल, मेरा हाफजा कमजोर है, मैं कुछ पढ़ता हूं तो याद नहीं रहता, मैं सुनता हूं तो ज़हन में महफूज नहीं होता है। ए अल्लाह के रसूल, मेरे हाफजे के लिए दुआ फरमा दे, मेरे हाफजे के लिए दुआ फरमा दे। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अबू हुरैरा चादर खोलो, अपनी चादर खोलो, अपनी चादर खोलो। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु चादर खोल देते हैं। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस चादर में दोनों हथेली मिलाकर तीन लब उस चादर में डालते हैं। अबू हुरैरा कहते हैं कि बज़ाहिर उसमें कुछ था नहीं, अल्लाह के नबी सरवरे कौनैन तीन लब यूं ही उसमें इशारा करते हैं, तीन लब उस चादर में डालते हैं। और उसके बाद आका फरमाते हैं कि अबू हुरैरा इस चादर को अपने सीने से लगा लो, अबू हुरैरा इस चादर को अपने सीने से चिमटा लो। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि मैंने वो चादर अपने सीने से लगाई। उस चादर को जब मैंने अपने सीने से चिमटाया, मेरे हाफजे में इनकलाब आ गया, मेरे हाफजे में इनकलाब आया। उसके बाद मैं जो पढ़ता वो मुझे याद हो जाता, जो मैं सुनता वो मेरे सीने में महफूज हो जाता। फिर ऐसा नहीं हुआ कि मैंने जो सुना वो महफूज नहीं हुआ, जो मैंने पढ़ा वो याद नहीं हुआ। नबी के चादर, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हथेली के बरकत से मेरे हाफजे के अंदर ऐसा इनकलाब आया जिसका तसव्वुर नहीं कर सकता। जब हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु ने प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हथेली की बरकत और हथेली का कमाल उन्होंने देखा, तो आपकी खिदमत में दूसरे मजलिस में वो फिर हाजिर हुए और उन्होंने माश की दुआ की, माश की शिकायत की। अल्लाह के रसूल माश के लिए दुआ कर दे, जरिए माश के लिए, मेरी माश के लिए दुआ फरमा दे। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू हुरैरा अपनी जंबील खोलो। तवज्जो से सुनिए, क्या आका ने इरशाद फरमाया, अबू हुरैरा अपनी जंबील खोलो। हजरत अबू हुरैरा अपने कमर में जो पट्टा बांधते थे, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब फरमाया कि अबू हुरैरा अपनी जंबील का मुंह खोलो, तो वो कमर में जो पट्टा बांध करके रखते थे, जिसमें अपनी जरूरत का सामान रखते थे, उसको हजरत अबू हुरैरा ने खोल दिया। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 मुट्ठी खजूरें उसके जंबील में डाल दी। कितनी खजूरें डाली? 3 मुट्ठी। जरा तवज्जो कीजिए, 3 मुट्ठी खजूरें आका ने अबू हुरैरा के जंबील में डाल दी। और आका ने फरमाया कि अबू हुरैरा सुनो, जब भूख लगे तो खा लेना, अपने दोस्तों को भी खिला देना, साइल आए तो साइल को भी दे देना, लेकिन अबू हुरैरा इसको कभी शुमार नहीं करना, इसको कभी गिनना नहीं, इसको शुमार नहीं करना। भूख लगे तो खा लेना, साइल को दे देना, अपने दोस्तों को खिला देना, इसको शुमार नहीं करना, गिनना नहीं। हजरत अबू हुरैरा कहते हैं कि मैंने उसके बाद ये मामूल बना लिया, जब भूख लगती तो अपनी जंबील से खजूर निकाल करके खा लेता, अपने दोस्तों को खिला देता। हत्ता के प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से पर्दा फरमा गए, आका इस दुनिया से विशाल फरमा गए, आका इस दुनिया से रहलत फरमा गए। खजूरें जंबील से खत्म नहीं हुई। सिद्दीक़ अकबर का दौर आया, सिद्दीक़ अकबर का दौरे खिलाफत गुजर गया, खजूरें खत्म नहीं हुई। उमर फारूक का दौरे खिलाफत आया, खजूरें खत्म नहीं हुई। उस्मान गनी का दौरे खिलाफत आया, तकरीबन हजरत उस्मान गनी का दौरे खिलाफत है सन 35 हिजरी है। उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बीरे उरैश के मुनेर पे बैठे हुए अपनी अंगूठी अपनी उंगली से यूं निकालते हैं और पहनते हैं। इसी दरमियान में उस्मान गनी की उंगली से अंगूठी कुएं में गिर जाती
जाती है, अंगूठी इधर उस्मान गनी के उंगली से अंगूठी गिरती है, अंगूठी गायब होती है, और अबू हुरैरा के जंबील से खजूरें गायब हो जाती। इधर अंगूठी गायब, इधर खजूरें गायब। अब आप पूछिएगा कि वो अंगूठी कौन सी थी? वो अंगूठी कौन सी थी? वो अंगूठी थी जिसको जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस अपने दौर में उस चांदी की अंगूठी को आका ने बनवाए, इसलिए कि उस जमाने में आका जब तबलीगी और दावती खुतूत भेजते थे, सरबराहान ममलकत को जब खुतूत जारी करते थे, दावती खुतूत, तबलीगी खुतूत जब जारी करते थे, तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस अंगूठी का मुहर जो है उस खत के ऊपर लगाते थे। उस अंगूठी में कलमा तैयबा लिखा हुआ था, उसी अंगूठी की मुहर से वो खत जारी होता था। आका ने फरमाया था कि उस्मान, जब तक के ये अंगूठी बाकी रहेगी, नबूवत के बरकत जारी रहेंगे। जिस दिन ये अंगूठी गिर जाएगी, जिस दिन ये अंगूठी गायब हो जाएगी, बरकाते नबूवत का खात्मा हो जाएगा, बरकाते नबूवत का खात्मा हो जाएगा। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हथेली मुबारक का कमाल आपने सुना, तो आइए मैं आपको बताऊं, अगर आप सुनना चाहते हैं तो मैं आपको बताऊं कि आका के कदम मुबारक का कमाल क्या है। जब हथेली मुबारक का ये कमाल है तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम मुबारक का कमाल क्या होगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उहद पहाड़ के ऊपर तशरीफ ले गए। आपके साथ हजरत अबू बकर सिद्दीक भी हैं, हजरत उमर फारूक भी हैं, हजरत उस्मान गनी भी हैं। उहद पहाड़ के ऊपर आका तशरीफ ले गए तो उहद पहाड़ हिलने लगा, उहद पहाड़ के अंदर हरकत पैदा हुआ। आज भी सारी दुनिया से लोग हज करने के लिए जाते हैं, उहद पहाड़ पे जाते हैं, किसी के जाने से एक नहीं हजारों लोग पहाड़ के ऊपर चढ़ते हैं, लेकिन पहाड़ के अंदर हरकत नहीं होता। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उहद पहाड़ पर अपना कदमे मुबारक रखते हैं तो पहाड़ हिलने लगता है। आका इरशाद फरमाते हैं, उस्कुन या उहद अलैका नबियुन व सिद्दीकुन व शहीदान, ए उहद ठहर जा, तेरे ऊपर नबी हैं, सिद्दीक हैं और 2 शहीद हैं। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम मुबारक का ये कमाल है। आका अपना कदम मुबारक पहाड़ पे रखते हैं तो पहाड़ मचल जाता है, पहाड़ के अंदर हरकत पैदा हो जाता है, सारी दुनिया पहाड़ पर चढ़ जाए। उहद पहाड़ के ऊपर आज सारी दुनिया के लोग जा रहे हैं, लेकिन उहद पहाड़ में कोई हरकत नहीं। मैं आपसे पूछता हूँ, नबी की उंगली चांद के जानिब उठ जाए तो चांद के 2 टुकड़े हो जाए, नबी इशारा कर दे तो कंकर कलमा पढ़ ले, नबी इशारा कर दे तो दरख्त चल करके आ जाए, नबी इशारा कर दे तो डूबा हुआ सूरज पलट जाए। ये नबी की उंगली में कमाल है। इतना बड़ा मजमा यहाँ बैठा हुआ है, मैं पूरे मजमे से कहता हूँ, आपको अल्लाह ने 2 हाथ दिए, दोनों हाथ में 10 उंगलियां हैं। आप 10 उंगली से चांद के जानिब इशारा करें, चांद के 2 टुकड़े होना तो दूर की बात है, चांद पे निशान भी नहीं आ सकता है, चांद पे हरफ भी नहीं आ सकता है। पता ये चला कि ये नबी के इशारे का कमाल है कि नबी की उंगली चांद के जानिब उठ जाए तो चांद के अंदर 2 टुकड़े हो जाए। किसी और के इशारे में ये कमाल नहीं हो सकता है। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कमाल, आइए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इखलाक को देखिए। एक मौके पे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक हिरनी आई और हिरनी ने ये शिकायत की, ए अल्लाह के रसूल, मेरे बच्चे को मुझे फला यहूदी जादे ने शिकार कर लिया है, मेरे बच्चे पहाड़ के खो के पीछे जानिब जंगल में भूख से बिलक रहे हैं, आप इस यहूदी जादे से मेरे लिए सिफारिश कर दें, थोड़ी देर के लिए मेरे गर्दन से ये मुझे रस्सी खोल दे, मुझे आजाद कर दे, मैं अपने बच्चों को दूध पिला करके वापस आ जाऊंगी।
प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस यहूदी से फरमाया कि सुनो, इसके बच्चे भूख से तड़प रहे हैं, इसलिए थोड़ी देर के लिए इसे आजाद कर दो, इनके गर्दन से रस्सी खोल दो, ये अपने बच्चों को दूध पिला करके और ये वापस आ जाएगी। वो यहूदी ये कहने लगा, ए मोहम्मद, ऐसा मुमकिन है? कितने मुश्किल से इसको अपने जाल के अंदर फंसाया, कितने मुश्किल से इसको मैंने अपने जाल के अंदर फंसाया है, मैं इसको छोड़ दूं और ये अपने बच्चों को दूध पिला करके वापस आ जाएगी? ऐसा हो सकता है? अगर आप इसकी जमानत लेते हैं, अगर आप इसकी गारंटी लेते हैं, तो आपकी जमानत पर मैं इसे रिहा कर सकता हूं, आपकी जमानत पर मैं इसकी गर्दन से रस्सी खोल सकता हूं, लेकिन इसकी जमानत आपको लेनी होगी। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जमानत लेते हैं। आका की जमानत पर वो हिरनी, उसके गर्दन से रस्सी खोली जाती है और वो हिरनी छलांग लगाती है, अपने बच्चों को दूध पिलाती है और दूध पिला करके फिर वो हिरनी वापस लौट आती है। ऐ मेरे नौजवानों, मैं सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस जलसे में आए हुए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों से, कलमा पढ़ने वालों से मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ, मैं उन्हें ये कहना चाहता हूँ कि आप जिस नबी की उम्मत हो, उस नबी का इखलाक ये था कि वो जानवर के लिए जमानत लिए, इंसानों की जमानत तो दूर की बात है, उन्होंने जानवर की जमानत ली। आज हमारा हाल ये है, आज एक भाई अपने भाई की जमानत लेने के लिए तैयार नहीं, एक बाप अपनी औलाद की जमानत लेने के लिए तैयार नहीं, औलाद अपने वालिद की जमानत लेने के लिए तैयार नहीं, एक खानदान वाला अपने खानदान वाले की जमानत लेने के लिए तैयार नहीं, एक मुसलमान भाई अपने भाई की जमानत लेने के लिए तैयार नहीं है। अब बल्कि जमानत तो दूर की बात है, हम एक दूसरे को गलत मुकदमे में फंसाने के लिए, सलाखों के अंदर डालने के लिए, एक दूसरे के लिए जो है वो गलत मुकदमा और सलाखों में डालने के लिए तैयार है। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के हम उम्मत है। आका ने हमें कौन सा इखलाक सिखलाया, इखलाक का क्या सबक हमें पढ़ाया, इखलाक का क्या दर्स हमें दिया, इखलाक का क्या पाठ हमें पढ़ाया था। ए मेरे दोस्तों, सीरतुन नबी के जलसे में आप तशरीफ लाए हो, आप ये इरादा करो कि उसी इखलाक को हम अपनाएंगे, उसी इखलाक को हम अपनाएंगे और इंसानियत की जमानत नहीं, हम इंसानों के साथ इंसानियत का मामला करेंगे। जिस मेरे आका ने, जिस आका ने, हम जिस नबी की उम्मत है, उन्होंने जानवर की जमानत ली है। इंशाअल्लाह हमारा इखलाक इतना आला होगा, हमारा इखलाक इतना अरफा होगा, हमारा इखलाक जो है वो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इखलाक की कसौटी पर हम अपने इखलाक को ढालेंगे। आज हमारा इखलाक इस कदर गिर चुका है, अपने तो हमारे करीब, गैर तो हमारे इखलाक को देख करके हमारे करीब आए, ये तो दूर की बात है, अपने भी अपनों के साथ रहने के लिए तैयार नहीं है, अपने भी अपनों के साथ रहने के लिए तैयार नहीं है। उस वक्त जो है इखलाक किसे कहते हैं, आज समझने की जरूरत है, जानने की जरूरत है, अमल करने की जरूरत है। नबी की सीरत को आप पढ़िए, सहाबा की सीरत को पढ़िए। सहाबाए किराम ने अपने इखलाक के जरिए से, अपने किरदार के जरिए से, अपने गुफ्तार के जरिए से सहाबाए किराम रिजवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन ने जो नमूना पेश किया वो हमारे लिए काबिल तकलीद है। हजरते जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में मुल्क गस्सान का शहजादा, तवज्जो से सुनिए, मुझे याद आया, मुल्क गस्सान का शहजादा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और आकर ये कहने लगा कि मोहम्मद, मैं किसी और काम से आया था, मेरे पास वक्त था, मैं आपसे मुलाकात के लिए मैं चला आया, मैं अब वापस जाना चाह रहा हूं, मैं आपको कुछ हदिया देना चाहता हूं, आप हदिया कबूल करेंगे? आप हदिया कबूल करेंगे? तवज्जो से सुनिए, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हाँ मैं हदिया कबूल करूंगा। तो मुल्क गस्सान का वो शहजादा, उसने कहा कि ए मोहम्मद, ऐसा है वो हदिये का सामान कुछ दूर पे रखा हुआ है, आप मेरे साथ अपने खादिम को भेज दें ताकि मैं वो हदिये का सामान उनको दे दूं, वो लाकर आपकी खिदमत में पेश कर देंगे।
अल्लाह के नबी सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मशहूर खादिम हजरत अनस उस वक्त उस मजलिस में मौजूद नहीं थे। इत्तिफाक से हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उस मजलिस में मौजूद थे। तो आका ने हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से फरमाया कि मुआविया इनके साथ जाओ। हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला उनके पीछे पीछे चल पड़े। इत्तिफाक से मस्जिद से बाहर जब वो निकले जिस रास्ते से, उस रास्ते में उनका चप्पल या जूता खुला हुआ नहीं था। उन्होंने मुनासिब नहीं समझा कि मैं चप्पल पहनने के लिए दूसरे जानिब जाऊं। नबी का हुक्म है तामील हुक्म में ताखीर होगी, इसलिए बगैर चप्पल पहने हुए खाली पांव मुल्क गस्सान के शहजादे के पीछे पीछे चल पड़े। मुल्क गस्सान का शहजादा सवारी के ऊपर सवार है। अरब की तपती हुई धूप, अरब की रेतीली जमीन और हजरत अमीर मुआविया पैदल चल रहे हैं। दोपहर का वक्त है, चिलचिलाती हुई धूप है। चिलचिलाती धूप से जब पांव जलने लगा तो हजरत अमीर मुआविया मुल्क गस्सान के शहजादे से हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने यूं कहा कि सुनो, तुम मुझे जो है अपनी सवारी के ऊपर सवार कर लो या अपना जूता मुझे दे दो। उस मुल्क गस्सान के शहजादा ने अमीर मुआविया से यूं कहा कि सुनो, मैं शहजादा हूं और तू नौकर है। मैं शहजादा हूं, तू गुलाम है। मैं शहजादा हूं, तू कम्मी है। ये शहजादे के शान के खिलाफ है कि गुलाम को अपनी सवारी के ऊपर सवार कर ले। ये नहीं हो सकता है। मैं तुम्हें अपनी सवारी पे सवार भी नहीं कर सकता और मैं तुम्हें अपना जूता भी नहीं दे सकता। खैर, हजरत अमीर मुआविया पैदल चलते रहे। 6 मील तक के पैदल चलते रहे। 6 मील का सफर पैदल चल करके उन्होंने तय किया। फिर वो हदिये का जो सामान उसका रखा हुआ था उन्होंने वो उनको दे दिया। वो सामान लेकर के प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश कर दिए। आका ने जब आका की खिदमत में वो आए तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अमीर मुआविया से पूछा कि मुआविया ये बताओ तुम कैसे गए और कैसे आए। मुआविया तुम कैसे गए और कैसे आए? तो हजरत अमीर मुआविया ने पूरे वाक़ये को नकल किया। तो आका ने फरमाया कि मुआविया फिर तुम वापस क्यों नहीं चले आए? जब तुमको उसने अपनी सवारी पे सवार करने से ये कहकर इनकार कर दिया कि मैं शहजादा हूं और तू गुलाम है, तो तू वापस चला था। जरा हमारे मुआविया का जवाब सुनिए। ऐ मेरे नौजवानों, मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम की दीवानों, सिर्फ जुबान से दावाए मोहब्बत करने से नहीं होता। दावाए मोहब्बत है तो तकाज़ाए मोहब्बत पर भी अमल करके दिखलाइए। देखिए सहाबी रसूल किस तरीके से अल्लाह के नबी से मोहब्बत फरमाते थे। हजरत अमीर मुआविया ने अर्ज किया, मेरे आका पांव ही तो चल रहे थे, अगर जिस्म भी छलनी हो जाता तब भी मैं वापस नहीं लौटता। क्यों? इसलिए कि या रसूल अल्लाह हुक्म आपका था। आका हुक्म आपका था, मैं वापस नहीं लौट सकता था। मेरे दोस्तों, अगर वाक़ये का यही हिस्सा सुनाना मकसूद होता तो शायद कि मैं इसको शुरू नहीं करता। असल तो वो सुनाना है जो आगे की बात है। उस वक्त हजरत अमीर मुआविया की उम्र, जब ये वाक़या पेश आया उस वक्त तो उनकी उम्र 25 साल थी। 35 साल और गुजर गए जब हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की उम्र हुई 60 साल। हजरत अमीर मुआविया दमिश्क के तख्त सल्तनत पर फाइज हुए। 60 साल की उम्र है, आधी से जायद दुनिया पर हुकूमत है। हजरत अमीर मुआविया मुल्क गस्सान इस्लामी फौज को भेजते हैं। मुल्क गस्सान जब इस्लामी फौज पहुंचती है और वहां से जंग करने के बाद जब खुशखबरी लेकर के वापस आती है, हजरत अमीर मुआविया को खुशखबरी मिलती है कि गस्सान फतह हो गया, इस्लाम को गलबा हुआ और मुल्क गस्सान फतह हो गया। और न सिर्फ ये कि फतह हुआ बल्कि तकरीबन 6000 कैदियों को गिरफ्तार करके लाया गया। हजरत अमीर मुआविया की निगाह जब कैदियों के ऊपर पड़ी तो उस शख्स को देखकर उन्होंने पहचान लिया कि ये तो वही मुल्क गस्सान का शहजादा है जो आज से 35 साल पहले मुझे अपनी सवारी पे सवार करने से ये कहकर इनकार कर दिया था कि मैं शहजादा हूं और तू गुलाम है। उनके हाथ में हथकड़ी लगी हुई थी, पाँव में बेड़ियां थी। हजरत अमीर मुआविया ने हुक्म दिया कि हाथ से हथकड़ी खोल दो, पाँव से बेड़ियों को खोल दो और इसे मेहमान खाने के अंदर रखो।
मेहमान खाने में रखो। शाही एजाज के साथ मेहमान खाने में रखा और चंद दिन रखने के बाद हजरत अमीर मुआविया ने हुक्म दिया कि इसे आजाद कर दो और इनके साथ जो और कैद